वो जो है एक इमोशनल विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ के तौर पे हमारे सामने आता है, ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन थ्रू अस। ठीक है, ही डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप देखें हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कम हो गई। जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों की और बच्चों की शादियां लेट करते हैं, उनको ये कहते हैं कि देखो बेटा, बाद में सारी उम्र जिम्मेदारी संभालनी है ना, तो ठहर के संभाल लें तो ज्यादा बेहतर है। तो उनकी वो जो शादी की उम्रें होती हैं बच्चे और बच्चियों की गुजर जाती है। दूसरी चीज, जब औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो वो कहती है मैं पता नहीं कहाँ पर, हाय बच्चे, हाय बच्चे और हाय बच्चे, हाय शोहर, हाय ससुराल, हमारी हाय नहीं बंद होती। और जो मर्द हजरात हैं वो भी इसी चीज को रोते हैं कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। Life is not the name of pleasure seeking attitudes. Life is the name of responsibility. ठीक है, every person is the part of this society. Being a family, we have to play the role in our society. हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो नुकसान किसी और का नहीं होता, मेरा अपना होता। जिस दिन मैं माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूंगी, जनरेशन तो मेरी खराब हो जाएगी। कभी ये सोचा? और एट द एंड हम क्या कहते हैं, मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है। बोलते हैं या नहीं बोलते? तो दैट इज द थिंग। ये हमारे जो सो कॉल्ड स्लोगन्स है ना, जो हम औरतें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इवन मर्दों के भी यही हालात है कि हमारी लाइफ। तो उसमें क्या है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। being a mother, being a father, being a brother, sister, being a teacher, मतलब every, हम लोग क्या हो गए, हमें बस ये कि हम शायद जिंदगी में, एक तो शैतान ने एक वर्ड इजाद कर दिया ना, बोर हो रहे हैं हम अपनी जिंदगी में। मेरी लाइफ का शायद कोई एम ही कोई नहीं रहा। शादी हो गई ना, एम ही, मैं स्पॉइल हो रही हूँ, शादी होके मैं स्पॉइल हो रही हूँ, हमारा ये स्लोगन है। शादी होके कोई स्पॉइल नहीं होता। अगर मेरी मेंटालिटी खराब होगी ना, उस दिन मैं स्पॉइल हो जाऊँ। ठीक है, तो बेटा जो जिंदगी में आपकी किस्मत में है ना, शादी हो या ना हो, वो आपको वैसे ही मिल जाना है। जो मेरी किस्मत में था वो मैं आपके सामने हूँ। लेकिन बात सारी ये होती है कि हमारा गुमान कैसा है। रादर वी आर द स्पॉइल्ड नेशंस, रादर हमारी मेंटालिटी स्पॉइल हो चुकी है। हम अपने उन खूबसूरतियों की, जिंदगी की उन खूबसूरतियों से भागते हैं जो अल्लाह ने हमें दी हुई है। असगर का कैरेक्टर जो है वो जिंदगी की उस खूबसूरती को नहीं समझ पा रहा होता जो उसको अल्लाह ने दी होती है। तो बेटा जब हम जिंदगी की खूबसूरतियों को नहीं समझते, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, अल्लाह ताला हमसे वो नेमत छीन लेता है। असगर इज अ पर्सन, असगर को एक दिखाया गया कि एक ऑर्डिनरी मैन था जो कि मतलब जिसके उसके अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। तो जब हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो हमारी फैमिलीज जो होती हैं वो शटर हो जाती हैं, वो स्कैटर हो जाती हैं। और उसके बाद बात सारी ये कि हमारा जो है इसमें, he does not have any sense of responsibility, he does not do any contribution to his family, nor does he perform any creative role in the society. अब क्या होता है, जब हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो फिर हम अपने आप में रहते हैं। मेरा मोबाइल, मेरा टीवी, मेरा सारा कुछ, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सोना, मेरा जागना। इट मीन्स कि मैं जो हूँ अब अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हूँ। तो ऐसा इंसान जो होता है वो अपने आप में ही रहता है। नॉर्मली आज की जनरेशन जो है उसके हाथ में मोबाइल और कानों में हैंड फ्री है। इससे आगे उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, चाहे वो फिर अनमैरिड है या मैरिड है। तो वो आगे नहीं जा रहे। कहने को वो सारा कुछ ही कर रहे हैं, वो मास्टर्स भी कर रहे हैं, वो एमबीएस भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट the degree perform in their life? Nothing, because he does not do any contribution to his family. ना तो इस तरह के लोग अपनी फैमिली में कोई कंट्रीब्यूट करते, नो डज ही परफॉर्म एनी क्रिएटिव रोल इन सोसाइटी। भाई जो अपनी फैमिली में कोई क्रिएटिव रोल नहीं प्ले कर सकता, वो सोसाइटी में एक डिग्री लेके तो अपना रोल नहीं प्ले कर सकता। डिग्री का लेबल लगा लेने से हमारा रोल इन सोसाइटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फैमिली जो है वो पूरी नहीं हो सकती। He is greatly influenced by English way of life.
वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश वे ऑफ लाइफ एंड फॉलोज इट ब्लाइंडली, दस करप्ट हिज ओन कल्चर। अब आप देखें आज के हमारे कल्चर में हम इंग्लिश के पीछे कितना भाग, ठीक है, जरा रश तो देखें, मेरे पास अभी रश कम है, एग्जाम्स के करीब जाके देखिएगा एक एक बैच के अंदर 50-50 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, 40+। अभी आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? 23-24 स्टूडेंट्स, या अभी 40-50 इस तरह चले जाते हैं। लास्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के हमारी एकेडमी में 150 स्टूडेंट्स आए, ठीक है, 150 के आसपास, यानी कि एस्टिमेट जो लगाया गया, तो आप अंदाजा करें। और इसी तरीके से लैंग्वेज के टीचर्स कितने पढ़ाने वाले हैं, जगह जगह बैठे हैं इंटरनेट के ऊपर, चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो एक्चुअली हम लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय इंग्लिश वे ऑफ लाइफ से कि हम उनके फॉलो करते हैं उनको ब्लाइंडली। वी नेवर फील कि हमारी कल्चर की खूबसूरती क्या है। देखिए बेटा, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं ना तो कल्चर भी साथ आता है। आप लैंग्वेजेस ज़रूर सीखें, ज़रूर सीखें। जैसे मैंने आपको कहा मुझे थोड़ी सी चाइनीज़ भी आती है और जो है इंग्लिश तो खैर आती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा कराम को दूसरे ममालिक में, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में भेजा था ताकि वो वहाँ की लैंग्वेज सीख के। लैंग्वेज कभी आपको नुकसान नहीं देगी, क्यों? क्योंकि उससे कम्युनिकेशन गैप्स खत्म होते हैं। फिर हम प्रीच कैसे करेंगे अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती हो? तो लेकिन जब हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना किसी और कल्चर से, अपने आप को जो है कमतर समझते हैं और औरों को ज्यादा मतलब वाइट समझना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली एट दैट टाइम हमारा अपना कल्चर जो है वो बर्बाद होता है। एट दैट टाइम फिर हम शैटर्ड पर्सनालिटीज और स्कैटर्ड पर्सनालिटीज बन जाते हैं। क्या हम स्कैटर्ड पर्सनालिटीज, आपको नहीं लगता कि अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा जाना किधर? So that is the thing. Often he comes home late and spend most of his time in frivolity such as kite flying and visiting dancing girls. और often अक्सर जो है वो लेट आता था घर पे और स्पेंड करता था most of his time in frivolity such as kite flying and visiting dancing girls. हम लोग क्या करते हैं, ओवरनाइट मूवीज हमारे घरों में देखना एक आम बात, और ये हम महफिलों में बैठ के बड़ा ही कोई धड़ल्ले से बता रहे होते हैं हम तो सारी रात मूवीज देखते रहे थे, 2 बज गए थे, 3 बज गए थे, ओवरनाइट मूवी देख रहे थे। अंदाजा करें कि हमारे दिन और रात किधर को बदल है। तो ये हम अपना कल्चर जो है वो खो बैठे। तो दैट इज बेसिकली अ स्टोरी अबाउट द कैरेक्टर। और बेसिकली उसमें क्या है, दीज आर द कैरेक्टर्स जिसके अंदर उसने जो है डिपिक्ट किया है कि चाहे वो अहमद अली ने डिपिक्ट किया है कि चाहे वो ओल्ड जो जनरेशन थी उसकी बात करें तो वो भी एक प्रोस्टिट्यूट्स में पड़ गए थे, वो भी जो है ये नाचने गाने वाले के पीछे पड़ गए थे और फजूल किस्म की एक्टिविटीज में पड़ गए थे, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन बर्बाद होती है। बेटा जब घर के बड़े फजूल एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं तो आने वाली जनरेशन को हम डिग्रीज तो दे देंगे, तरबियत कौन करेगा? स्कूल वाले थोड़ी तरबियत करते हैं, तरबियत तो हमने खुद करनी है ना अपने बच्चों की। इस जनरेशन को संभालेगा कौन? क्या ये 2-4 गिने चुने मोटिवेशनल स्पीकर्स ने संभालनी है, जिसमें जो है जाकिर नाइक ने, डॉक्टर जाकिर नाइक रोल प्ले कर रहे हैं, या कासिम अली शाह अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वासिफ अली वासिफ जो है रोल प्ले कर गए? क्या इन 2-4 लोगों से, ठीक है वो रोशनी की एक किरण है, बट व्हाट अबाउट द फैमिली, व्हाट अबाउट द मदर्स? ठीक है कि वो अब ये रोल कब प्ले करेंगे? सो बेटा ये जो शैतान ने हमारी जिंदगियों के अंदर एक हमारे आ गया ना कि जी हम बोर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग बोर्ड। बोर्ड कोई वर्ड नहीं है जिंदगी में, लाइफ इज टोटली अ नेम ऑफ स्ट्रगल। गो अहेड, गो अहेड। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ बच्चे पालने पे ही लगे रहे और ये है वो है, और नहीं, प्रायोरिटीज सेट करें, हकूकुल इबाद के हिसाब से। जो बीइंग अ वाइफ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? एट फर्स्ट मेरे हस्बैंड के मुझ पे हकूक है, उसके बाद मेरे बच्चों के हकूक है, उसके बाद सारा टाइम मेरा ही है ना। ये 2 ही तो काम करने हैं। और नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, अल्लाह का हक अदा करना है, उसके बाद फिर भी मेरे पास बहुत टाइम बचता है। ठीक है, तो बेटा इन सारों को देखते हुए आपने अपने टाइम में से स्टडी का टाइम निकालना, आपने अपने वक्त में से एक क्रिएटिविटी का टाइम निकालना है।
जब आपके बच्चे और आपका हस्बैंड जो है आपसे इरिटेट होंगे ना, तो आप खुद इरिटेट हो जाएंगे। जब वो बच्चे बार बार आपको तंग करेंगे, हस्बैंड इरिटेट हो रहे हैं, क्या तुमने किताबें पढ़ी, उनके सामने नहीं उठानी उस टाइम। अब आपका ये जो मॉर्निंग में आप लोगों की क्लासेस होती हैं, क्यों? उसकी मेन रीजन ये है कि जो मैरिड खवातीन है वो उस वक्त पढ़े जब ना बच्चे घर पे होते हैं, ना हस्बैंड घर पे होते हैं, ताकि आप लोगों की बेटा ये जो फैमिली लाइफ है ना, इसको स्कैटर नहीं होना चाहिए। दैट इज योर प्रायोरिटी। आपने अपने खानदान को खुद संभाल के रखा, ठीक है? इंग्लिश लिटरेचर के पीछे वो खराब नहीं होना चाहिए और उनके पीछे इंग्लिश लिटरेचर खराब नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी द गुड मैनेजर। मैनेज करें टाइम कि जो मेरा वक्त है मैं उसमें से अपना सारा काम करूंगी, और जो बच्चों का वक्त है और जो शोहर का वक्त है उसमें मैं उन्हीं का काम करूँ। सो मैनेज इट। अगर आप हैप्पीजेड कंडीशन में, हैप्पीजेड पोजीशन में ये काम करेंगे, अब जैसे हमारी फातिमा आई है हमारे ग्रुप में, माशाल्लाह। फातिमा जैसे ही मैं असाइनमेंट देती हूँ ना, फातिमा 1 घंटे बाद मुझे असाइनमेंट फिल करके सेंड कर देती है। और उसका मेन वो, उसकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि फातिमा हमेशा एक ही बात कहती है, फातिमा खान की बात कर रही हूँ, कि मैम वो उसके बाद असल में बच्चे आ जाते हैं, मियाँ आ जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो अच्छी बात है ना कि उसने अपने वक्त में से अपना जो काम है वो पूरा किया और मुझे सबमिट करा दिया, बात खत्म हो गई, और बड़ी अच्छी असाइनमेंट होती है उसकी। तो दैट इज द थिंग। ये बेटा हमारी जिंदगी की खूबसूरतियां हैं, रादर देन के दैट इज द लॉस्ट जनरेशन जो एट दिस टाइम, चाहे वो माएँ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे हम बड़े सगीर की जनरेशन को उठा के देख लें, तो चाहे वो न्यू जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन है, तो दीज आर द मेन थिंग्स अहमद अली इज गोइंग टू वो हमें बताना चाह रहा है। तो किताबें क्यों लिखी जाती हैं? वो इसी वजह से लिखी जाती हैं कि वो जो राइटर्स होते हैं वो उस दौर के उसमें उनको तकलीफ होती है कि ये ऐसा क्यों है। दैट इज योर टुडेज लेसन। बेटा इन दो जो कैरेक्टर्स हैं इनको अच्छे तरीके से आप देखिएगा, इसमें जो भी चीजें हैं उनको हाईलाइट कीजिएगा। कोर्स इसमें वैसे काफी सारी हैं, लेकिन छोटी छोटी कोर्स आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। ये सिर्फ असगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि आगे भी क्वेश्चन मेजर थीम उसमें भी लिखना है? नहीं नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थीम्स तो हमने हाँ, वही मैं देख रही थी कि ये रेलेवेंट लग रहा है इस, मतलब कि नॉट अकॉर्डिंग टू असगर कैरेक्टर। नहीं नहीं, वो असगर के कैरेक्टर से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर कभी कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ गया असगर का और मीर निहाल का, तो उसको जरूर कीजिएगा कि वो ओल्ड एंड न्यू जनरेशन को शो करता है। एक के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है, एक के अंदर नहीं है। एक इस हद तक न्यू कल्चर को एक्सेप्ट कर गया है कि वो अपने ही कल्चर से हट गया, और दूसरा जो है वो न्यूनेस को बर्दाश्त करता ही कोई नहीं, तो दूसरे के अंदर रिजिडिटी है। तो बेसिकली ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो दिखाई गई है मीर निहाल और असगर के कैरेक्टर के थ्रू, ठीक है? सही। तो ये थीम्स नहीं है, ये एक्चुअली द एक्सट्रीमिटी है। देखें, जब हम अंग्रेज बनने पे आते हैं, इतने बड़े अंग्रेज बन जाते हैं कि अपनी नमाजें ही भूल जाते हैं या अपना कल्चर ही भूल जाते हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अंग्रेज बने तो इतने बड़े अंग्रेज बने कि हर इंग्लिश की किताब ऐसी हमें आती है कि हम अंग्रेजों को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन मुसलमान बनने पे आए तो हमें अब ये नहीं पता कि अपने पेरेंट्स का जनाजा कैसे पढ़ना। तो दैट इज द मेन थिंग। तो बेटा दोनों एक्सट्रीमिटीज जो है ना वो जो है वो बुरी हैं। एक तरफ इतना भी बंदे को किसी कल्चर की तरफ जो है बिल्कुल झुक नहीं जाना चाहिए कि बिल्कुल ही आप अपना कल्चर बिल्कुल निगेट कर दें। आप देखें आजकल के बच्चे, हमारे क्या खानदानों में निकाह घर के लोग पढ़ाते हैं, मौलवी साहब आते हैं। जनाजा क्या घर के बच्चे पढ़ाते हैं? नहीं, मौलवी साहब आते हैं, ठीक है? हमारे बेटों को जनाजा पढ़ाने ही नहीं आता। वैसे बाय द वे मैंने अपने दोनों बेटों को नमाज जनाजा सिखाई हुई है, और उनको पता है ये बात कि मामा बाबा जब दुनिया से जाएंगे तो उन्होंने जनाजे। तो बेटा ये हमारी कल्चर का हिस्सा है एंड वी हैव टू प्रमोट इट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको ये लगता है कि इस्लाम को फॉलो करने से या अपने कल्चर को फॉलो करने से हम बैकवर्ड हो जाएंगे, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो मेरा बेटा 92.5% मार्क्स 9th में कभी भी ना देता। माशाल्लाह उसने तर्जुमा तफसीर भी पढ़ा और उसको मैंने घर में पढ़ाया है। बेटा माएँ वक्त निकालेंगी तो ऐसी जनरेशन प्रोड्यूस होंगी ना। तो द थिंग इज दैट, देखें, सबसे पहली बात ये कि अल्लाह से तौफीक ज़रूर मांगा करें। जब मैं व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। बेटों का सारों को ही शौक होता है,
तो मैंने अल्लाह ताला से कहा था कि या अल्लाह मुझे बेटा देना हजरत इस्माइल जैसा और मुझे माँ बनाना हजरत बीबी हाजरा जैसी। और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है बेटा। अल्लाह की तौफीक है तो मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज कुछ भी नहीं। शायद अल्लाह को मेरी वो दुआ पसंद आ गई थी, अल्लाह ने कबूल कर ली। तो बेटा ऐसी दुआएं मांगे ना, फिर ये दुआ थोड़ी मांगते हैं कि बेटा मेरा डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर बन जाए, बाकी सब कुछ वो खुद बन गया, दुनिया दुनियावी लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी। लेकिन अल्लाह का करना उसको मेरा काम था, मेरा फर्ज था, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगर यही रोती रहती कि यार मेरी 18 साल में शादी होगी, हाय मैं बर्बाद होगी, तो मैं वाकई बर्बाद हो जाती। तो बेटा बी पॉजिटिव और आगे चले, ठीक है, गो अहेड। मेरे अब्बू एक ही बात कहते हैं, मिट्टी पाओ तो आगे चलो। सो मिट्टी पाए और आगे चले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे हमें मिट्टी पानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू गो अहेड। अपने बच्चों की एक वो कहते हैं ना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बन जाए ना उनको। वो जो वक्त की जो थपेड़े है ना उसको 7 साल तक 10 साल तक उसकी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करें। 10 साल तक अगर आपने उस बच्चे की इनोसेंस बचा ली ना, आपका बच्चा बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। उसके बाद 11 साल के बाद आपको अंदाजा होगा यार मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो जिसको मैंने जो है मतलब जाहिर बात है बेटा फैमिलीज में कई मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को उससे बचाना है, आपने उस नेगेटिविटी से खुद अपने बच्चों को बचाना है। क्योंकि आपका जो लम्स है ना वो 3 दर्ज है, वो आप बचा लेंगे, कुछ भी हो जाए ना आप बचा सकते हैं। उसको बचाएं, 11 साल तक बचाएं। 11 साल तक जब उसकी एक सोच डेवलप हो जाएगी ना, एक पॉजिटिव सोच, फिर वो जितने भी घर के मैटर्स होंगे मैनर्स होंगे वो सबको खुद हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर मैंने उसको पहले 7 से 11 साल के दरमियान स्कैटर कर दिया ना, बेटा उसको बड़ा टाइम लगेगा उठने में, बहुत टाइम लग जाएगा। सो अगर कभी जिंदगी में आपको इस तरह की कई चीजें अपने एल्डर से देखने को मिली हों, जो गलतियां हमारे एल्डर्स ने की हैं आपको लगता है कि उन्होंने की हैं, बेटा काइंडली वो गलतियां आप मत कीजिएगा। अच्छा इंसान वो होता है जो लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। ये इन किताबों से मैंने बहुत कुछ सीख लिया, आपने भी सीखना है। ये किताबें खाली मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर के लिए नहीं है। अपनी ज़िंदगी को बदलिए, अपने जावियों को बदलें, अपने सोच के अंदाज को बदलें, एंड गो अहेड। मैंने आपको बताया सिर्फ 5 साल, 5 साल इस लैपटॉप के ऊपर और इस मोबाइल के ऊपर, ठीक है। ये मेरी ज़िंदगी का टोटल, ये देखिए क्या कहते हैं, आपने भी ऐसे ही करना, ठीक है। का बात तो सारी वही है ना कि थोड़ी चीज के ऊपर आप काम करें लेकिन एक हॉल मार्क प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। बी द लीडर ना, फॉलोअर्स तो सारे ही होते हैं, पाइनियर कोई कोई होता है, बी द पाइनियर। और जो अजीम लोग होते हैं वो किसी को फॉलो नहीं करते। मेरे उस्ताद ने मुझे एक ही बात की थी कि आशा बेटा अजीम लोग जो होते हैं ना वो दुनिया के पीछे नहीं भागते, दुनिया उनके पीछे भागती। तो बेटा अब मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो, जब तक बेटा अपने आप को खाक नहीं करेंगे ना आप गुलो गुलजार नहीं हो। अपनी मैं मार दें। इंसान का नुकसान उस दिन होता है जिस दिन उसकी नाक ऊंची हो जाती है। अपनी नाक नीची कर, मिटा दें उसको मट्टी में, मिलाए मट्टी में। मट्टी होंगे तो बेटा ऊपर जाएंगे, दाना उसी मट्टी में जाता है तो ऊपर परवान चढ़ता है। मट्टी नहीं होंगे, डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, बेटा तबाह हो जाएंगे। फिर बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां स्टेटस मिलने के बावजूद भी फिरौन को देख लेना क्या हुआ था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें क्या हुआ। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स हमारे रिलीजियन ने, अल्लाह ताला ने हमारे सामने सेट किए। तो जिसका रिलीजियन इस्लाम हो, जब हम मुसलमान घर में पैदा हो गए तो व्हाई वी आर स्कैटर्ड। हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल, इतनी बड़ी बड़ी। मैं जब गिरती थी कुरान की आयत मेरे कोई ना कोई सामने आती, जब गिरती थी कोई ना कोई आयत सामने आती। तो बेटा एक मुसलमान कभी स्कैटर्ड हो ही नहीं सकता, एक मोमेंट स्कैटर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें अपने आप पे, अपने कल्चर पे एक मान होना चाहिए।
हमें अपने अल्लाह पे एक मान होना चाहिए, हमें अपने कुरान पे एक मान होना चाहिए। कुछ भी देखिए, ये हिदायत है ना उन लोगों के लिए, किसके लिए? हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। एक्चुअली हम शक में पड़े हुए हैं, इसलिए किताब फॉलो नहीं करते। इंग्लिश लिटरेचर क्यों शौक से पढ़ रहे हैं? हमें लगता है कि शायद इसको पढ़ के हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हम लाखों करोड़ों पता नहीं क्या क्या हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। एक होप है ना, ठीक है। और आफ्टर दैट कुरान क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें लगता है रिलीजन तो बस ठीक है ना, घर में पढ़ा है ना, सीख ही लेंगे ना, कभी ना कभी तो चले, अभी पूरी ज़िंदगी पढ़ी है ना। अल्लाह ने मुझसे मेरी वक्त के बारे में पूछना, कहाँ गुजारा? अल्लाह पूछेगा जवानी कहाँ गुजारी है, क्या बताएंगे अल्लाह को? इंग्लिश लिटरेचर खाली पढ़ रही थी और कुछ किया ही कुछ नहीं। इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़े, जर्मन भी पढ़े, फ्रेंच भी पढ़े, सब कुछ पढ़े, साथ इसको भी पढ़ लें। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो बेटा अपना कल्चर जब सीख के आप इस नॉलेज को प्रमोट करेंगे ना, कासिम अली शाह को देख लें, एक पर्सनालिटी है ना। जब मेरे अंदर ही कुछ समझ नहीं आ रही यार, मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं मुसलमान हूँ कि मैं अंग्रेज हूँ, मैंने लोगों को क्या जाके बताना? अपनी बेस कभी नहीं भूलते। अगर हम पंजाबी हैं तो टेल द वर्ल्ड, अच्छा जी मैं पंजाबी हूँ, फिर की होगी, ठीक है। तो द थिंग इज आप अपनी बेस नहीं छोड़ेंगे ना, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। रूट्स, जो पौधा मिट्टी में दबा हुआ होता है ना, वो ही ठीक रहता है। जो अपनी रूट्स छोड़ देता है ना पौधा, वो बर्बाद होता है। तो बेटा रूट्स कभी भी नहीं छोड़, ठीक है। जो है बस, ठीक है, किसी ने क्या कर लेना। सो बट गो अहेड, अपनी ऐसी सोचें, अपने दिमाग का गुमान इतना बुलंद कर लें कि बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे तो सारे ही करें, कुछ ऐसा जस्ट लाइक इनोवेशन कि दुनिया याद, ठीक है। तो दैट इज द सब्जेक्ट। बड़ा ही खूबसूरत आप लोगों का ट्विलाइट इन दिल्ली स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअली आई रियली लव द कल्चर ऑफ बरसगीर, और इस वजह से मुझे ये कल्चर अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे नाना नानी जो है वो इंडिया के थे, वो वहाँ से हिजरत करके आए थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बताई हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी स्टोरीज हमें सुनाई हुई थी। तो दैट्स वाई मुझे ये कल्चर और किस तरह से ये कल्चर डिस्ट्रैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हमें हमें हमारे बचपन में बताई गई थी। तो दैट इज़ द थिंग। बेटा बी पॉजिटिव, बी हम्बल एंड गो है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।